बच्चों, so let's read this question. Calculate the heat of reaction during neutralization of 300 ml of 1 molar HCl and 100 milliliter of 1 molar NaOH is. तो हमें बताना है heat of the reaction जो कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में रिलीज हुई होगी। तो हमें ऑप्शंस दिए हुए ए -57.3 किलो जूल्स, बी -5.73 किलो जूल्स, सी -573 किलो जूल्स और डी -0.573 किलो जूल्स। तो हमें इसमें से करेक्ट आंसर बताना है फॉर द हीट रिलीज्ड। तो अगर हम बात करें टू कैलकुलेट द हीट ऑफ द रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन, हम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस रिलीजेस अ नोन अमाउंट ऑफ एनर्जी की कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड with strong base releases a known amount of energy per mole and per mole of water formed। तो एक हमारी पर्टिकुलर अमाउंट की ही एनर्जी रिलीज करता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस फॉर और द मोल वाटर पर मोल ऑफ वाटर फॉर्म। तो अगर हम बात करें उस वैल्यू की, सो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर दैट इज, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी कह सकते हैं या फिर एनर्जी, standard enthalpy change of neutralization for strong acids and strong bases, for strong acids and bases is approximately हमारा -57.3 किलो जूल्स पर मोल। तो ये हमारी वैल्यू होती है और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर हमें मोल्स कैलकुलेट करने हो, फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम पहले करते हैं मोल्स ऑफ NaCl को कैलकुलेट, मोल्स ऑफ HCl को कैलकुलेट। हमें पता है HCl इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, सो मोलारिटी हमारे को मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है इज इक्वल्स टू मोलारिटी। हमें HCl की कितनी गिवन है? मोलारिटी ऑफ HCl इज 1 मोलर व्हिच इज गिवन टू अस मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी गिवन है हमें? वॉल्यूम इज गिवन टू अस एज 300 ml। तो 300 ml को जब हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे इट वुड बी 0.3 लीटर्स। तो हमारी आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.3 moles। Now further moving on, let us calculate the moles of NaOH। NaOH के, this is a strong base, we know that। NaOH के भी हम moles वैसे ही calculate करेंगे, molarity multiplied by volume, so which will be equals to molarity कितनी दी हुई है हमें NaOH की, it is given to us as 1 molar and हमें 100 ml उसका volume दिया हुआ है। तो 1 multiplied by 0.1 is equals to 0.1 moles हमारी NaOH की मोलारिटी होगी। Sorry, number of moles of NaOH is 0.1 moles। Now, since HCl and NaOH reacted in 1:1 molar ratio, हमें पता है जो हमारा HCl और NaOH का रिएक्शन होता है, it is HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O and this is a balanced equation as well। So NaOH हमारा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा बिकॉज हमारे पास कम मोल्स है NaOH के। We can see that HCl के हमारे पास 0.3 moles है whereas NaOH के हमारे 0.1 moles है। So our NaOH will be the limiting reagent। NaOH will be the limiting reagent because हमारे number of moles of NaOH is less than the number of moles of HCl। तो हम कह सकते हैं amount of water formed is determined by the moles of NaOH, क्योंकि जो भी limiting reagent होता है तो उसी के हम
अकॉर्डिंगली मोल्स ऑफ वाटर, जो हमारे अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म होगा उसी के बेसिस पे हम निकालेंगे. नाउ लेट अस कैलकुलेट द हीट रिलीज. सो heat released, it is denoted by Q, is equals to moles of NaOH multiplied by the heat of neutralization. Heat of neutralization. तो हमारे मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं? मोल्स ऑफ NaOH हमारे 0.1 है, राइट. सो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमारी कितनी हमने देखी थी शुरू में, 57.3. ये स्टैंडर्ड हमारी होती है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा -5.73 किलो जूल्स. So that would be the answer for our question. Or we can say the heat of reaction during neutralization of 300 ml of 1 molar HCl and 100 ml of 1 molar NaOH is minus 5.73 kilojoules. So our answer would be option B, which says 5.73 kilojoules. I hope you understood the question well. Best of luck.